चल अब शांत है। देखो आज आपका टेंस था पार्ट यूनिट, इसका हम पैसे बनाना सीखेंगे। अब देखो पास्ट इंडेफिनिट का बेटा मेन वर्ड होता है डिड। क्या होता है बेटा? डिड। और वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसके आधार पर हमें काम कर रहा है। पैसिव वॉइस का बेसिक फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखो, मेन वर्ब की वजह थर्ड फॉर्म आएगी और सब्जेक्ट को लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में अंत में लिख दो भाई लगाकर। इसका हम एक्टिव फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के स्थान पर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पे आपका जाएगा ऑब्जेक्ट। पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें यहाँ पे बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी। बना देते हैं, बी की फॉर्म होती है सेकंड पास्ट में बाज और बर, तो इसका पैसिव वॉइस बाज और बर के आधार पर ही बनेगा। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ध्यान रखना मेन वर्ब जो होती है बेटा एक्टिव में किसी भी रूप में हो, लेकिन जब पैसिव वॉइस में आएगी तो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। थर्ड फॉर्म के बाद आपके अन्य शब्द जाते से जगह स्थान बताने वाले शब्द उनको लिखते हैं और लास्ट में बाई लगाकर जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे। ध्यान रखना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब इंटरचेंज हुआ बेटा तो ये ऑब्जेक्ट इधर आगे बन जाएगा सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट इधर आगे बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम यहाँ पे देखते हैं, इनका राम अटेंडेड द क्लास, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो द क्लास सिंगुलर सब्जेक्ट के इसलिए यहाँ पे आएगा वाज। अटेंडेड सेकंड फॉर्म में उसकी थर्ड फॉर्म भी बेटा अटेंडेड ही होती है, तो यहाँ पर अटेंड लिखेंगे हम। और अंत में जैसा बताया था कि बाई लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे। नेगेटिव बना, नेगेटिव में एक समस्या जाएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो यहाँ पे डिड आ जाएगी। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने लिखा यहाँ पे राम डिड नॉट ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। अब इसे हम कैसे बनाएंगे तो राम के स्थान पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट द कार। अब द कार एक नाउन है तो नाउन की नाउन ही रहती है, नाउन की प्रोनाउन बन नहीं जाएगी तो द कार का द कार रहेगा बेटा यहाँ पर। डिड नॉट है तो यहाँ पर लगा देंगे वाज नॉट, क्योंकि डिड का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं करते। डू डज और डिड इन तीनों का प्रयोग पैसिव वॉइस में निषिद्ध माना गया है, तो डिड के स्थान पर वाज आ गई, नॉट के स्थान पर बेटा नॉट और ड्राइव की थर्ड फॉर्म ड्राइवन DRIVEN और अंत में राम का राम रहेगा। डबल बी नहीं बेटा सेकंड फॉर्म में भी नहीं आता बेटा, केवल रिटर्न में होता है WRITTEN, ड्राइव में DRIVEN ही होता है। इंटरोगेटिव बनाएंगे बेटा तो इंटरोगेटिव में डिड आ जाएगी शुरू में, जैसे हमने लिखा डिड सी नॉट हेल्प द पुअर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में बेटा तो पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आएगी, लेकिन आएगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? द पुअर। बता दें पुअर मींस गरीब होता है और द पुअर मींस गरीब लोग। देखने में सिंगुलर लगता है लेकिन वास्तविकता में ये प्लूरल होता है। क्या आप हम लिखेंगे वर द पुअर, नॉट के स्थान पर नॉट रहेगी और हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड बाय सी का जाएगा हर।
डबल इंटरोगेटिव बनाएंगे बेटा तो डबल इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड शुरू में आ जाएंगे। तो इस हमने लिखा बेटा व्हाई डिड ही नॉट हेल्प मी, व्हाई डिड ही नॉट हेल्प मी। दोबारा लिख रहे हैं यहाँ पे why did he not help me। तो जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए बेटा तो क्वेश्चन वर्ड के स्थान पर हम क्वेश्चन वर्ड को ही लिखेंगे। जैसे वाई लिखा है, वैन लिखा है, वेयर, इनके स्थान पे ये शब्द आए तो वाई के स्थान पर वाई आ गया आपका बेटा। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है बेटा आपका मी। जब मी इधर आएगा मी का हो जाएगा फर्स्ट में आ गया बेटा बाज। तो वाई बाज ही, सॉरी वाई बाज आई, वाई बाज आई। नॉट के स्थान पर बेटा नॉट, और हेल्प दिस डबल दिए हुए यहाँ पे आपने बताया भी ना। तो हेल्प की फर्स्ट फॉर्म, तो हेल्प की बेटा सेकंड फॉर्म, वो थर्ड फॉर्म हेल्प बाई ही कर जाएगा बेटा है। एक और फिक्स का एग्जांपल, यदि वाट वाले आ जाए तो वाट वाले में आप क्या करोगे बेटा, हमने कहा व्हाट डिड यू बाई फ्रॉम मार्केट। बाई तो लिख दो सर। व्हाट डिड यू बाई फ्रॉम मार्केट। What did you buy from market। अब इस वाले पैसे वर्ड से बनाएंगे तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या नहीं है ऑब्जेक्ट। और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे, पहले तो क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे हम बेटा। अब हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट इसमें कहीं नहीं है। व्हाट आपका क्वेश्चन वर्ड है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, और बाई मैन वर्ब, और फ्रॉम मार्केट ये आपके अन्य सब्जेक्ट जगह बता रहा है, स्थान बता रहा है। तो जो चीज खरीदी गई वो चीज है ही नहीं, तो हम यहाँ व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसलिए हम यहाँ लगा दें वाज। और यदि ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट के अनुसार हम लगाते वाज या वर्ब में से एक चीज। तो व्हाट वाज। अब बाई की थर्ड फॉर्म बेटा व्हाट बी ओ यू जी एस टी, कहाँ से खरीदी गई है मार्केट, फ्रॉम मार्केट। फ्रॉम मार्केट और बाई लगा के यू का ऑब्जेक्ट यू, बाई यू। हु वाले आ जाए तो जैसा कि आपने पहले पढ़ा था हु वाले में बाई हुम कर बनाते हैं, ठीक यहाँ पर बनाएंगे। हमने कहा हु ब्रॉक द चेयर, हु ब्रॉक द चेयर। तो हु का बेटा हम कर देंगे पहले बाई हुम में चेंज, हु का बाई हुम में कर देंगे चेंज। और भी इसमें क्या द चेयर के अकॉर्डिंग हम आप लिखेंगे वाज। तो वाज द चेयर। अब ब्रोक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन, तो बाय हुम वाज द चेयर ब्रोकन। बस पास्ट हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस बाद में अगली क्लास में।